Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss about new topic from this chapter. Okay, and this is my 7th video from this chapter. The name of the chapter is Matter Around Us Pure. Is matter around us pure? क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है, ठीक है, वो प्योर है? इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. पिछले प्रीवियस वीडियो में पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद से कोलोइड सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद से सस्पेंशन, उनके डिफरेंस बिटवीन के बारे में भी डिस्कस किए. टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन चाहे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए, ठीक है, उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया. अब उसको जानने के लिए ये क्या क्या चीज़ है, उसको जानने के लिए आप लोग क्या कीजिए, वो मेरा वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो 6 है, ठीक है, उसको आप लोग देखिए. आज के वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. साथ साथ आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है. जैसे सॉल्यूशन एक खुद क्या है, आपका मिक्सचर है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके बना होता है. तो अब इस मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करें, उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो चलते हैं, शुरू करते हैं. आज का टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो कल हम लोगों ने कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किए. तो सॉल्यूशन क्या होता है, वो होता है जिसमें दो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. सॉल्यूशन दो कॉन्स्टिट्यूएंट से बने होते हैं, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है. तो वही है द कंसंट्रेशन मीन्स, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ, वो गिवन अमाउंट क्या तो मास होना चाहिए या वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन. यानी सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट कितना है, ठीक है, सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है. दैट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, गिवन अमाउंट इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ, आपका सॉल्यूशन में कितना वो सॉल्यूट है. और यू कैन से दैट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट. यानी सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन किस चीज से बना हुआ है, आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका क्या हुआ है, डिजॉल्व हुआ है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है. उसके बाद से इन सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन, ठीक है, इन सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड. यानी क्या कर, सॉल्यूशन में आपका जो प्रोपोर्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ये क्या करता है, वेरीड करता है, ठीक है. इसके हिसाब से यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से चाहे सॉल्वेंट के हिसाब से आपके क्या किया गया है, सॉल्यूशन को दो भाग में बांटा गया है, ठीक है. जैसे आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ठीक है. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है किस चीज का, मान लीजिए सॉल्ट एंड वाटर का, ठीक है, सॉल्ट और वाटर का आपका क्या है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है. अब इस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कब कहेंगे, जब इस पे नो मोर ऑफ क्या हो जाए, सॉल्यूट डिजॉल्व हो. यानी इसमें जो सॉल्वेंट है, वाटर है,
जैसे कोई हम सोल्यूशन बना रहे हैं, मान लीजिए कोई सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट एज अ वाटर ले लिए और सॉल्यूट एज अ नमक ले लिए। एक चम्मच डाल दिए, सपोज दैट पहले एक चम्मच उसमें नमक डाले, ठीक है, उसको क्या किए हमने, डिजल्व किया, डिजल्व हो गया। फिर दूसरा एक चम्मच डालें, ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, डिजल्व हो गया। फिर उसी सोल्यूशन में मान लीजिए थोड़ा सा और डाल के उसको डिजल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या ना हो, डिजल्व ना हो। दैट मीन्स वो आपका सोल्यूशन अब क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। दैट मीन्स नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजल्व। वो जो कंडीशन आ गया, वो कंडीशन कब आता है, जब सॉल्यूशन आपका क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे भी ध्यान देना है, यानी जो सॉल्यूशन आप जिस टेम्परेचर पे बना रहे हैं उसी टेम्परेचर पे। अब यहां पे आपने जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री सेल्सियस पे बना रहे हैं, ठीक है, अब इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हैं तो आपका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। ये जो सैचुरेटेड है आपका क्या हो जाएगा, फिर अनसैचुरेटेड बिहेव करेगा और इसमें क्या हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है इसी सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसीलिए एट अ गिवन टेम्परेचर बोला गया है, ठीक है, यानी जिस टेम्परेचर पर कीजिए उसी टेम्परेचर के लिए ये। क्लियर। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। अब देखिए दूसरी चीज, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, एट दिस टेम्परेचर और एट गिवन टेम्परेचर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी। यानी सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबिलिटी वो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी किसी चीज का निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 करिएगा तो आप उस सॉल्यूशन का यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आप क्या निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे करके भी दिखाएंगे, ठीक है, यानी ये सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू 100। क्लियर। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर किसी सॉल्यूशन में नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। आज सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं, तो सॉल्युबिलिटी दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्लियर। एंड सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर। सैचुरेटेड के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा सॉल्यूशन होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जस्ट अपोजिट टू कह दीजिए सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड में नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या होता है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है उससे थोड़ा क्या होता है, कम होता है अनसैचुरेटेड में, ठीक है। यहां पे देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से कम होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसका, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, कम होता है किससे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से। या दूसरे लैंग्वेज में कहें
तो ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस तरह के सॉल्यूशन है जिसमें क्या हो सकते हैं, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, यानी और उसमें सॉल्यूट क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में अंतर पूछा जाए तो आपको यह बताना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है वो हमेशा कम होता है, किससे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से। या दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें आपका नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। क्लियर? अब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं वो एक्चुअली क्या बताते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमको क्या बताता है, सॉरी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हमको क्या बताता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूले को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100। उसी तरह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या बताता है, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, ये दोनों कॉमन फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट, अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है इसको हम लोग तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। ठीक है, अब यहां पे देखिए मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो अगर आपका सॉल्यूट क्या है, मास है, और सॉल्वेंट भी आपका या मास है, सॉल्यूशन भी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह आपका मास बाय वॉल्यूम दिया है, कोई मास में दिया है सॉल्यूट, सॉल्यूशन आपका क्या है, वॉल्यूम में है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, और तीसरा आपका मान लीजिए मास सॉल्यूट भी आपका क्या दिया हो, वॉल्यूम में हो, आपका क्या है, सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में है, तो ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, दिखा देते हैं इसको, ये बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, एक सॉल्यूशन है जिसमें कितना है, 50 ग्राम ऑफ क्या है, कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, इन 450 ग्राम वाटर है। तो यहां पे देखिए गिवन मास दिया है ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 50 ग्राम।
ठीक है, यहाँ पे अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। अब ग्राम दैट मीन्स मास, ग्राम है तो मास ऑफ सॉल्यूट आपका कितना दिया है, 50 ग्राम। उसी तरह यहाँ पे आपका क्या दिया है, इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये आपका क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। सॉल्वेंट कितना है, 450 ग्राम। तो ये भी क्या है, मास है। अब हमको क्या फाइंड करने को बोल रहा है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़े थे, मास बाय मास परसेंटेज। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा क्या था, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और तीसरा क्या था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो उस हिसाब से हमारा इसमें से कौन सा हमारा फॉर्मूला सेट हो रहा है, ये वाला मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये वाला हमें वहां पे यूज करना है, क्योंकि सॉल्यूट भी आपका क्या दिया है, मास दिया है, और सॉल्वेंट भी आपका क्या है, मास है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे। तो वी नो डैट हमको मालूम है, क्या मालूम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो अब यहां गिवन में तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है। तो पहले तो हमारा एम होगा मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने का, कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है। ठीक है, तो वी नो डैट अगेन मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है, 50 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है, 450 ग्राम, इक्वल टू 500 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा आ गया। नाउ पुट दैट वैल्यू। तो हम लोग वो वैल्यू पुट करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 50। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 इंटू 100। तो दिस एंड दिस कैंसल। ठीक है, अब बचा कितना, 50/5। तो ये 50/5 भी कैंसल बाय 10। ग्राम अगेन कैंसल। तो व्हाट इज योर आंसर, 10। ठीक है, क्या होगा, परसेंटेज। आपका आंसर क्या होगा, 10%। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 10%। ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो पहले तो हम लोग गिवन क्या दिया है ये निकाल लें। तो गिवन आपका क्या दिया है, 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स मास ऑफ क्या दिया है, सॉल्यूट दिया है। कितना दिया है, 4 ग्राम।
दूसरा क्या कह रहा है, इज डिजॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। तो 40 ग्राम ऑफ वाटर दैट मीन्स ये क्या दिया है, सॉल्यूशन दिया है या सॉल्वेंट दिया है, सॉल्वेंट दिया है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना होता है, 40 ग्राम होता है। ठीक है, 40 ग्राम दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन। सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या डिस्कस किए कि सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। तो वी नो सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो वी नो दैट सॉल्युबिलिटी we know that solubility इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू 100। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। वैल्यू कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम, सॉल्वेंट का कितना है 40 ग्राम गुणे 100। ठीक है, ग्राम ग्राम कैंसल, 10 0 0 कैंसल, बचा कितना आपका 4 बाय इंटू 10 बाय 4। ठीक है, तो ये भी कैंसल आपका 4 4 हाउ मच 10। ठीक है, सॉल्युबिलिटी आपका क्या हुआ 10%। ठीक है, क्लियर नाउ। तो दिस मच फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं। जैसे सॉल्यूशन के बारे में, मिक्सर के बारे में हम लोग पढ़ें, तो मिक्सर होते हैं नेचर में एग्जिस्ट। तो मिक्सर क्या है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलके बने हुए हैं। ठीक है, मिक्सर हमारा क्या है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलके बने हुए हैं। अब उस मिक्सर में से हो सकता है कि कोई चीज हमारे लिए क्या हो, यूजफुल हो। तब उस मिक्सर में से वो यूजफुल सब्सटेंस हम निकाले कैसे, तो उसके लिए सेपरेशन मेथड हमको मालूम होना चाहिए, तब ना हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर यूजफुल है तो यूज करने के लिए, या उसमें कोई यूजफुल चीज के साथ अनवांटेड चीज है तो उस अनवांटेड चीज को निकाल के मतलब हटा दें, जो कि हमारे लिए क्या नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो उसको हटा दें। तो उस मिक्सर से हमें क्या होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि हम कैसे उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, सेपरेशन ऑफ मिक्सर। ठीक है, तो अब सेपरेशन ऑफ मिक्सर क्या है, तब देखिए यहां पे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत सारे मिक्सर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे मिक्सर क्या है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है, 2 या 2 से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट मिलकर मिक्सर बना होता है। तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, केमिकली क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, नहीं, फिजिकली कंबाइन होते हैं। इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी जो होता है वो शो होता है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का अपना अपना प्रॉपर्टी क्या होता है, होता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे में मान लीजिए डेंसिटी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें यूज हुआ है उसका डेंसिटी, ठीक है, डिफरेंट होगा, सबका सेम नहीं होगा।
बात समझ में आ रहा है? जैसे तेल और पानी दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या होता है? इमिसिबल लिक्विड बनता है। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या है? डिफरेंट है। अब तेल का डेंसिटी क्या होता है? पानी से कम होता है, जिसके कारण वो क्या करता है? फ्लोट करता है। यानी पेट्रोल का क्या होता है? आपका डेंसिटी वाटर से कम होता है, तो मिक्स कर दीजिए तो पेट्रोल क्या करेगा? फ्लोट करेगा, क्योंकि डेंसिटी उसका कम है। अब वही पानी का आपका क्या होता है? डेंसिटी ज्यादा होता है देन दी पेट्रोल, इसीलिए वो नीचे रहता है। तो मिक्सर में ये दो सब्सटेंस वेरिएबल हुआ ना, तो डेंसिटी वेरिएबल करता है। उसी तरह सॉल्युबिलिटी, अभी जो डिस्कस किए, सॉल्युबिलिटी सबका अलग अलग होता है। ठीक है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, जैसे साइज ऑफ द पार्टिकल्स के हिसाब से हम लोगों ने मिक्सर पढ़े, होमोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर, जिसमें से आप लोग कोलोइडल, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन के बारे में डिस्कस किए। ठीक है, तो साइज ऑफ द पार्टिकल्स भी हर एक सब्सटेंस का क्या होता है? आपका अलग अलग होता है। बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, हर एक पार्टिकल्स का जो बिहेवियर होता है मैग्नेट के प्रति, वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो मैग्नेट के तरफ क्या होता है? अट्रैक्टिव बिहेवियर होता है। जो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, मैग्नेट के साथ क्या नहीं करेगा? अट्रैक्शन करेगा ही नहीं। ठीक है, उसी तरह आपका वोलाटिलिटी यानी वोलाटाइल सब्सटेंस, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं नेचर में कि जैसे ओपन हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे इन्वायरमेंट में, तो वो क्या हो जाते हैं? वोलाटाइल हो जाते हैं, यानी वो इवापोरेट हो जाते हैं। उस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। फिर बॉइलिंग पॉइंट, सभी मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, ईटीसी। तो दीज आर द क्या है? हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, उसी तरह द डिफरेंसेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज यूज्ड टू सेपरेट फ्रॉम द मिक्सर। यही फिजिकल प्रॉपर्टी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का है, हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं टू सेपरेट द मिक्सर, टू सेपरेट इट फ्रॉम द मिक्सर, यानी मिक्सर से उसको सेपरेट करने के लिए वही प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास क्या है? सैंड है, और साथ साथ मेरे पास क्या है? एक आयरन फिलिंग है। आयरन का जो पाउडर होता है, चूर होता है, आयरन फिलिंग जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो आयरन फिलिंग और सैंड का क्या कर दिया हमने? मिक्स कर दिया। दो सॉलिड मिक्स है। ठीक है, अब हमको सेपरेट करना है। तो सैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? मैग्नेट के थ्रू नॉट अट्रैक्टेबल, लेकिन जो आयरन पाउडर है उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है? अट्रैक्ट करता है मैग्नेट के से। तो उसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके यहां पे क्या करेंगे? सैंड और आयरन को क्या कर देंगे? उस मिक्सर से अलग कर देंगे। यानी मैग्नेट को हम उस मिक्सर में क्या करेंगे? डिप करेंगे, चाहे रोटेट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी आयरन पाउडर होगा वो क्या हो जाएगा? आपके किससे? मैग्नेट से क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अटैच हो जाएंगे। और सैंड अलग, मतलब सैंड नहीं अटैच होगा तो दोनों चीज अलग अलग हो गए ना। तो यहां पे ये मैग्नेट ही क्यों यूज किए? तो ड्यू टू दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण वो हम लोगों को आइडिया आया कि मैग्नेट यहाँ पे इस्तेमाल करें। ठीक है, नहीं तो फिल्ट्रेशन भी कर सकते थे। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन कैसे करें? ना पानी में वो डिजल्व होगा, ना भी वो भी डिजल्व होगा, बहुत सारे प्रोसेस है सेपरेशन करने का। तो क्यों मैग्नेट हमने इस्तेमाल किया? क्योंकि उसके प्रॉपर्टी क्या किए? हमने तुलना किए। ठीक है, तो ये एक आइडिया मिलता है। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि द डिफरेंसेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज यूज्ड टू सेपरेट द, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम द मिक्सर। नाउ नेक्स्ट, द फिजिकल प्रॉपर्टी, जो वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस है, सॉरी, द वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस यूज विच आर यूज टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सर। यानी बहुत सारे ऐसे फिजिकल प्रोसेसेस है, नॉट केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, जिससे हम क्या कर सकते हैं? मिक्सर से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। एंड दैट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, पहला प्रोसेस सब्लिमेशन, सब लोग मालूम होगा सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से अगर उसको चेंज करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट ना जाके डायरेक्ट गैस स्टेट में चला जाए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब वाइस वर्सा भी होता है, यानी गैस स्टेट से फिर क्या हो जाता है? डायरेक्ट आपके सॉलिड स्टेट में आ जाता है। जो इंटरमीडिएट है वो लिक्विड उस स्टेट में नहीं जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैम्फोर, कपूर के बारे में सुने होंगे। अभी दशहरे का समय चल रहा है, आरती सबके घर में हो रहा होगा, पूजा पाठ हो रहा होगा, तो
कपूर जो यूज करते हैं उसको जलाते हैं तो क्या होता है, वो सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस हो जाता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेपरेशन ऑफ मैग्नेट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। उसी तरह फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में ठीक है ये क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर के सहायता से, ठीक है, फनेल से हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करके करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, मिक्सर को हम लोग रोटेट करते हैं एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, आपका जो भी हेवी पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाता है और लाइट पार्टिकल एक जगह आके सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, इवापोरेशन के बारे में भी मालूम है, ठीक है। उसी तरह इवापोरेशन प्रोसेस क्या है, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन। इसी तरह क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनेल, सेपरेटिंग फनेल, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ द मिक्सर्स वी कंसीडर 3 केसेस। अब इसको हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेपरेशन ऑफ मिक्सर जो होता है वो 3 तरीके से होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कल करेंगे। बस इतना आज समझ लीजिए कि जो सेपरेशन ऑफ मिक्सर है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को देख के हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।